जुलाई का महीना ऐसा होता है ना कि जिसमें गर्मी भी बहुत अरूज पे होती है, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आता है और मुझे लगता है कि डेली बेसिस की अखराजात में भी ना बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। थोड़ी सी प्लानिंग के साथ ना सिर्फ हम इस महीने को पुरसकून तरीके से गुजार सकते हैं बल्कि अपने बजट को भी संभाल सकते हैं और इसके साथ साथ बचत भी कर सकते हैं। किस तरीके से, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जुलाई का महीना आने वाला है जनाब, और साथ ही साथ ना वो जो कहते हैं ना कि सावन का महीना वो भी आने वाला है। और सावन का महीना ना मुझे गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पसंद। यानी वो महीना है ये कि जिसमें ना आप पंखे के नीचे भी बैठे हुए हैं ना तो आपका पसीना टिप टिप गिर रहा है और आपको इतनी हब्स और गर्मी महसूस हो रही होती है। स्पेशली मेरी वो बहनें जो मेरी तरह ना बंद घरों में रहती हैं ना, उनके लिए ये महीना एक अज़ाब से कम नहीं होता है। लेकिन इस महीने को ना अपने पुरसकून तरीके से किस तरह से गुजारना है, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप सब बहनों ने ज़रूर देखना है। वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। आज के व्लॉग में मैं आप सब बहनों से अपनी कुछ ग्रोसरी शेयर करूंगी और साथ ही साथ ना बताऊंगी कि ग्रोसरी जुलाई के महीने के लिए जब आप करें ना तो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने लाजमी लेनी है और कौन सी ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे आप ना 4 पैसे लाजमी सेव कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है ना कि मैंने जब भी ग्रोसरी प्लान करनी है ना तो वो इस तरीके से प्लान करनी है कि हर एक चीज़ ना महीने के शुरू में जब भी मिडिल क्लास घरों में सैलरीज वगैरह आती हैं सारी चीज़ें पूरी हो जाएं और बजट बिल्कुल ख़राब ना हो और ना ही जो है ना मुझे बार बार मार्केट के चक्कर लगाने पड़े कि फ़लाँ चीज़ मेरी रह गई है, फ़लाँ चीज़ शॉप से ले आऊँ फ़लाँ चीज़, क्योंकि मेरे पास तो एटलीस्ट ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जिसको मैं भेज के ना बार बार मंगा सकूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि इस गर्मी में ना आप अगर ना घर में मौजूद किसी को भी ना ये कहते हैं ना कि बाहर से जाके फ़लाँ चीज़ ले आओ तो यकीनन एक मरतबा ना मुंह उनका लाजमी बनता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की हो चुकी है। बहरहाल जनाब, मैंने कहा चलें यहाँ पे ऐसे करते हैं कि जल्दी से ना सुबह डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और चूँकि जिस दिन मुझे ग्रॉसरी करनी होती है ना, मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा थकना नहीं है, घर का थोड़ा बहुत जो काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है जिससे घर साफ़ हो जाएगा, बस वो थोड़ा सा कर लेंगे। नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद फिर जो है ना अपनी ग्रॉसरी के बैठ के सुकून से लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद फिर जनाब जाएंगे और अपनी जुलाई की जो ग्रॉसरी है ना उसको कर लेंगे। हर महीने ना मेरा एक असूल है कि जब भी मुझे ग्रॉसरी करने जाना होता है ना, मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उस लिस्ट के अकॉर्डिंग चलूँ। जैसे मौजूद जो घर में चीज़ें होती हैं ना उनका एक दफ़ा जायज़ा भी ले लेती हूँ कि क्या क्या सामान मेरा जो ग्रॉसरी का है ना वो बचा हुआ पड़ा है और क्या क्या चीज़ें मुझे लानी पड़ेंगी। असल ग्रॉसरी प्लानिंग जो है ना वो यही है। और आप जो है ना जब भी ग्रॉसरी जाएँ सबसे पहले घर में मौजूद चीज़ों का जायज़ा लें, अपने बजट को देखें, एक लिस्ट बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही चलें। मेरी भी कोशिश होती है कि लिस्ट से हट करना कोई फालतू चीज़ ना ख़रीदूँ, कि अगर आप कुछ ना कुछ सेविंग करना चाहते हैं ना तो सबसे पहला असूल ग्रॉसरी का है ही यही। मेरे नज़दीक ना बचत का असल मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी ना करें, बल्कि मुझे लगता है कि समझदारी से खर्च करना ना असल बचत है। हम अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात में जब फ़र्क समझ लेते हैं ना तो यकीन जाने यहीं से बचत का आगाज़ हो जाता है। बहरहाल चकवाल में मौजूद कुछ बहनें ना मुझसे पूछती हैं कि आप कौन से स्टोर से जो है ना ग्रोसरी करती हैं जहाँ पे आपको बल्क में बहुत आसान जो है ना वो आसानी से चीज़ें सारी मुहैया हो जाती हैं और साथ ही साथ ना प्राइसेस भी बड़े अच्छे हैं। तो ये जनाब मैंने व्लॉग के स्टार्ट में दिखा भी दिया आपको कि कौन सा वो स्टोर है जहाँ से जाके मैं ग्रोसरी करती हूँ। और बस मैंने यहाँ से एक ट्रॉली ली और सोचा कि चले अब जो लिस्ट बना के मैं लाई हूँ ना उसके अकॉर्डिंग चले और अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको ले लें। और मैं एक बार आपसे बहनों से बात बोलना चाहूँगी ना कि कुछ चीज़ें जो होती है ना जब वो नहीं निकलती हैं, स्पेशली चाहे किसी भी आप आइटम की बात कर लेना, कोई भी चीज़ नहीं होगी ना एक दफ़ा ना उसके प्राइसेस भी हाई होते हैं, उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज़ एक लिस्ट में आ जाती है ना तो मुझे लगता है कि उसके प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ जनाब उसकी जो है ना वो मतलब मुझे लगता है कि वो थोड़ी जब वो एक चीज़ बहुत हाइप पे चल रही है ना तो उसका पीछा छोड़ दें, आप उसको ना थोड़ा नॉर्मल उस रूटीन में आने दें, उसके बाद उसको लें। और दूसरी बात यह है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो टीवी में चलने वाले बहुत सारे ब्रांड्स हम देख लेते हैं या इंटरनेट पे देख लेते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपने शॉपिंग करनी है जो भी करनी है, क्योंकि नई आई हुई जो भी चीज़ होगी ना हमेशा वो महंगी रेट्स में ही मिलेगी। तो आप कोशिश करें कि कुछ लोकल प्रोडक्ट्स पे भी आएँ। यकीन जाने कि इस स्टोर पे आने के बाद ना मुझे लगा है कि बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स भी जो है ना उनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ना सिर्फ लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है बल्कि उनके रेट्स भी ना आप मिडिल क्लास घरों के बजट में बहुत आसानी से आ सकते हैं।
और एक और चीज़ है, जब भी कोई चीज़ ख़रीदें ना तो उसके ऊपर मौजूद जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना उनको एक दफ़ा लाज़मी पढ़ें। बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारे स्किन से मैच नहीं कर रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग हेयर पे अप्लाई करने के लिए ले लेते हैं तो हमारे बालों से मैच नहीं कर रही होती हैं। जैसे टूथपेस्ट है, हमारे टीथ की जो है ना वो हर एक की डिफरेंट जो होती है ना वो मतलब सेंसिटिविटी होती है। कुछ लोगों को टूथपेस्ट सूट करती है, कुछ नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें भी ना बाद में आपके पैसे ज़ाया होने की वजह बन सकती हैं। जो भी चीज़ लें ना अपने और अपने घर वालों की जो कह सकते हैं ना कि वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हाँ फ़लाँ चीज़ जो है ना वो आपके अकॉर्डिंगली ठीक है, सूट कर जाएगी, तो बस उसी के अकॉर्डिंग उस चीज़ को ख़रीदें। बहरहाल जनाब, कुछ लोकल प्रोडक्ट्स भी मैंने आपको जैसे कि बताया कि बहुत अच्छी होती हैं। मैं जो भी ग्रोसरी करती हूँ ना बस मेरी यूजुअली करती हूँ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी वाली, जो मुझे लगता है कि भाई इसकी क्वालिटी का जो कंपैरिजन है ना वो कोई नहीं है, फिर वो ले लेती हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ ये भी लोकल क्वालिटी में अच्छा टेस्ट दे रही है, ये अच्छी क्वालिटी दे रही है, तो फिर मैं उस चीज़ का इंतखाब कर लेती हूँ। और जुलाई में ना चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और हमारे यहाँ ना मिडिल क्लास घरों में ड्रिंक्स का जो इस्तेमाल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो जो काली और एक सब्ज़ सी ड्रिंक आती है ना बाज़ार में, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग पड़ती है। उसके नुकसान तो आप सब बहनें बहुत बखूबी जानती हैं। तो कोशिश करें कि गर्मियों में ना ड्रिंक्स जो है ना वो खुद ही इसी तरीके के ले लें जो आपके बच्चों के लिए हेल्दी भी हों। पहली तो कोशिश ये आपकी ये होनी चाहिए कि आप घर ही पे बना लें। लेकिन मेरी तरह वो बहनें जो बहुत बिज़ी होती हैं, जिनकी रूटीन बहुत टफ़ होती है, बच्चों के साथ ना एक हेक्टिक रूटीन होती है ना, आप सब बहनों को बोलना चाहूँगी, और नहीं तो आप मार्केट से इस तरह के ड्रिंक्स ले लें। हेल्दी तो इनको भी नहीं कह सकते हम, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये ड्रिंक्स बहुत हेल्दी होते हैं, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो ये ले लें। लेकिन एटलीस्ट उन ड्रिंक से जो हम लोग बाहर से जाके ना वो काली और सब्ज़ लेकर आते हैं ना अपनी बोतलों में, तो वो अपनी बोतलों में नहीं, सॉरी, प्लास्टिक की बॉटल्स जो लेके आते हैं ना, उनसे बेहतर है कि जनाब आप अपने घर पे मौजूद जो है ना उस ड्रिंक को जो है ना वो बना के अपने बच्चों को दे दें या आप खुद पी लें। क्योंकि गर्मियों में ना पानी का इंटेक बहुत कम होता है हमारा, और जो है मेरी तरह जो बहनें बिज़ी होती है ना, मुझे तो लगता है कि मुझे पानी भी पीने का टाइम नहीं मिल रहा होता है। तो ये ड्रिंक्स ऐसे हैं ना कि आप बना के एक जो है वो बॉटल में रख लें और साथ साथ पीते रहें तो भी ठीक है। और बच्चे जो ना पानी पीने से कतराते हैं ना, पानी नहीं पीते ना, उनके लिए भी आप इनको जो है ना फीडर में कप्स वगैरह में डाल के दे सकते हैं। जैसे मेरी बेटी है ना वो बिल्कुल भी पानी जो है ना वो नहीं पीती है, बहुत कम पानी पीती है, वाटर इनटेक बहुत कम है उसका। तो मैं क्या करती हूँ कि बिल्कुल बराए नाम यानी कलर जितना जो है ना उसको डाल देती हूँ पानी में, यानी जस्ट कलर चेंज होता है ना पानी का तो वो फिर उसको पी लेती है। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को जो है ना वो वाटर इनटेक ज़्यादा करवा सकते हैं। बहरहाल जनाब, ग्रोसरी मेरी हो गई थी कंप्लीट। बस थोड़ी सी एक दो चीज़ें, जब भी मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ तो एक दो चक्कर एक्स्ट्रा जो है ना वो रैक्स के ज़रूर लगाती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट भी थी और मेरी रह तो नहीं गई है, क्योंकि फिर बाद में ना मुझे ला के देने वाला कोई बंदा होता कोई नहीं, और फिर बाद में ना मुझे लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे जब निकालने पड़ते हैं ना तो मेरा मूड बड़ा ख़राब होता है और मेरा बजट जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि महीने की शुरू महीना जो महीने पूरे की ग्रोसरी है ना वो हो जाए, ताकि बाद में ना मुझे किसी भी तरह से ना अपना जो है ना वो बजट लूज़ ना करना पड़े। अच्छा, मुझे ना लगता है कि कभी कभी ना हम लोग ना जब ग्रोसरी कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी ऐसी आइटम्स ना जो छोटे पैक्स में मिल रही होती है ना, उनकी कीमत निस्बतन बड़े पैक के मुकाबले में ना हमें महंगी पड़ती हैं। तो ये भी आप देख लिया करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अगर आप बड़े पैक में ख़रीद लें, हो सकता है वो आपकी 2 महीने चल जाए, लेकिन उसकी कीमत जो है ना वो आपको कम पड़ती है। तो इस तरीके की जो ग्रोसरी है ना उसमें भी आप बचत बहुत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर दफ़ा अपनी बजट के अकॉर्डिंग छोटे पैक्स ही ख़रीदने हैं, कभी कभी ना ज़्यादा क्वांटिटी कम कीमत में भी आपको मिल सकती है। और मुझे लगता है ना कि ग्रोसरी करना ना सिर्फ़ एक जो है ना वो ना सिर्फ ज़िम्मेदारी है, बल्कि ना एक पूरे महीने की प्लानिंग है। जब तक आप इस प्लानिंग को ना समझदारी से नहीं ना करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके हाथ में ना कुछ भी नहीं आता है। एट द एंड आप कहते हैं कि मैंने क्या बचाया। तो ज़रूरी है कि जब भी आपने प्लानिंग करनी है ना बहुत ही समझदारी के साथ करनी है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं ग्रोसरी करके बाहर निकली हूँ, शाम का टाइम था, और कोशिश करें कि मौसम का इंतखाब ऐसा करें, यानी मौसम का इंतखाब तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन वक्त का इंतखाब ऐसा करें जब आप जो है ना ठंडे वक्त में जाके ग्रोसरी कर सकें। क्योंकि गर्मी में जब हम लोग चले जाते हैं ना तो हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। बहनों, मुझे तो लगता है कि गर्मी में ना कोई भी काम करना, स्पेशली इस मौसम में ना बाहर का, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरा ग्रोसरी वगैरह तो मेरी हो गई थी कंप्लीट और मैं आ गई थी फिर वापस, और ग्रोसरी का सामान तो मैंने एक साइड में रखा कि वो जो है ना मैंने बड़े तरतीब से और बड़ी सुकून से संभालना होता है, ताकि जो है वो मेरे पूरे महीने सुकून से चल भी जाए और मुझे नज़र भी आती रहे। इस तरीके से मैं उसकी सेटिंग करती हूँ। वो सेटिंग किस
किस तरह से होती है वो भी मैं इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरीके से मैं अपनी ग्रॉसरी सेट करती हूँ, स्पेशली इस मौसम में, ताकि कीड़े से भी ख़राब जो है ना ग्रॉसरी ख़राब ना हो, क्योंकि घुन भी लग जाता है अक्सर चीज़ों के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी ग्रॉसरी को सेट करना है। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे बना लिया था मैंगो केक, और आजकल आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है मैंगो केक, और मेरे हस्बैंड मुझसे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि मुझे ना मैंगो केक बना के दो। और मैं आपको बताऊँ कि मुझे जो है ना, जब भी घर वालों के लिए केक बनाना पड़ता है ना, स्पेशली मैं कहती हूँ बेकरी से ले आओ, घर नहीं बनता। यानी मुझे इतना कोई मुश्किल काम लग रहा होता है, और वही काम ना जब मुझे ऑर्डर के लिए करना पड़ता है तो मुझे बड़ा आसान लग रहा होता है। और ये मैंने ना इस बात को ना आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि अगर ना आप कपड़े सिलाई करती है ना, तो आपको अपना सूट बनाना ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा होता है। आप कहते हैं कि ये सूट मुझे कोई और सिलाई कर दे, तो मेरे साथ भी इसी तरीके से होता है। तो बहरहाल जनाब, मैंने फिर बड़ी मुश्किल से जो है ना ये मैंगो केक का स्पंज जो है ना वो रेडी कर लिया था। मुश्किल से मुराद ये कि बड़ी मुश्किल से मूड बना के ये रेडी कर लिया था। तो मैंने कहा चलें अब जो है ना इसको सोक करते हैं अच्छे से मैंगो ड्रिंक के साथ, और उसके बाद फिर जनाब हम इसका प्लस्तर करेंगे और अच्छा सा ठंडा ठार सा मैंगो केक घर ही पे तैयार कर लेंगे। नई सब्सक्राइबर्स आइए ना, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूँ कि मैं बेकिंग का बहुत अच्छा सा बिज़नेस रन करती हूँ। और अभी जनाब चूँकि रिसेंटली जो मेरा न्यू बॉर्न है ना, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है जो है मैं इस बिज़नेस को वापस लेके आऊँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इस बिज़नेस से फ़िल वक्त ब्रेक लिया हुआ है अपने बच्चों की वजह से। और मुझे लगता है कि बच्चों का ना थोड़ा सा टाइम होता है, आप जब ना उनको अपनी मोहब्बत देते हैं, उनको वक्त देते हैं, और ये टाइम ना बड़ी जल्दी गुजर जाता है। जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई थी ना, तो मुझे बहुत जो है ना वो टेंशन होती थी इस बात की कि मैं ना अपने काम को, बिज़नेस को किस तरीके से मैनेज करूँगी, घरदारी भी और बच्चों को भी देखना, ये वो सारा कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो 4.5-5 साल के करीब लग चुकी है, तो मुझे लगता है कि वक्त इतनी जल्दी गुजर गया है। और वो वक्त मैंने कैसे गुजारा था मुझे याद भी नहीं है, यानी इतनी, वो कहते हैं ना कि बहते पानी की तरह वक्त गुजर है। तो मैं अब सोचती हूँ ना कि फिर उसके बाद भी मैंने अपने ऑर्डर वर्क को स्टार्ट किया, बहुत पैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह कमाया, लेकिन ना वो वक्त तो गुजर गया ना। तो मैं ये अब कोशिश मेरी अब दूसरे बच्चे की दफ़ा यही है कि मैं इसको टाइम दूँ, क्योंकि वक्त ने तो गुजर ही जाना है। और पैसा ऐसी चीज़ है ना कि वो आती जाती चीज़ है, और बच्चों के लिए जो हमें जो वक्त मिलता है ना वो बहुत कम मिलता है। तो मैं फ़िलहाल जो मेरा फ़ोकस है ना अपने बच्चों की तरबियत पे है, इनकी इनकी वो कहते हैं ना कि ज़िम्मेदारियों को पूरा करने पे, इनको देखने पे। माशाल्लाह बाकी के जो काम है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जो वो कहते हैं ना कि शौहर के ज़िम्मे अल्लाह ने लगाए हुए हैं, वो शौहर अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और जो मेरे ज़िम्मे है घरदारी, ये वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ को मैनेज कर रही हूँ। और मुझे लगता है ना कि घर को ना बेहतर तरीके से चलाने के लिए ना एक कपल की ना आपस की बॉन्डिंग भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि आपके शौहर आपके उनके ज़िम्मे जो ज़िम्मेदारी है वो अच्छे तरीके से निभाएं, और अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे में जो ज़िम्मेदारियाँ लिखी हैं ना आप अच्छे तरीके से निभाएं। बहरहाल बातों ही बातों में जनाब मैंने क्या करना है कि जनाब इसके अंदर ना मैंगो प्योर की फिलिंग की क्रीम लगाई, अच्छे तरीके से मैंगो मिल्क के साथ इसको सॉक किया। उसके बाद फिर जनाब मैंने अब क्या करना है कि ऊपर से इसके स्पंज को सॉक कर लूँगी अच्छे तरीके से, और फिर जनाब मैंने इसको कर लेना है अच्छे तरीके से प्लस्तर। और गर्मियों का ये जो मौसम होता है ना नमी वाला, इसके अंदर ना केक डेकोरेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि क्रीम जो है ना वो हैंडल नहीं हो पा रही होती है। वो मेरी प्यारी सी बहनें जो बिज़नेस करती हैं ना उनको इस बारे में बेहतर पता होगा, या तो आपके जो किचन है ना वो बहुत अच्छे से ठंडे हों, चिलर हो, या बहुत टाइम में आपने कुकिंग ना की, क्योंकि जब हम लोग कुकिंग करते हैं तब भी किचन का टेम्परेचर जो है ना वो ज़रा गर्म हो जाता है। तो बस ये भी चीज़ें देखते देखते जो है ना आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से इस मौसम में मैनेज कर सकते हैं। वरना जुलाई के मौसम में ना मुझे लगता है कि जुलाई और अगस्त का मौसम, ये जो सावन का मौसम होता है ना, इसमें क्रीम हैंडलिंग भी ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल जनाब बस बातों ही बातों में मैंने जल्दी से केक जो है ना वो डेकोरेट कर लिया। अब आप अगर मांगे इस केक की रेसिपी, तो मैं आप सारी बहनों को बता दूँ, वो जो मेरी नई सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की हुई है। अपने स्पंज को किस तरीके से बनाते हैं, क्रीम किस तरीके से बीट करते हैं, कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं, और सब कुछ मैं डिटेल के साथ ना अपने इस चैनल पे दे चुकी हूँ। तो आपने मेरी जो पुरानी वीडियोज़ हैं ना, जो उनमें जाके ना जो ऑल्डर वीडियोज़ हैं उनमें जाके आप देखेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ की वीडियो जो है ना मिल जाएगी। इवन मैंने एक केक को किस तरीके से प्लास्टर करना है सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है। तो बहरहाल जनाब बस जल्दी जल्दी में मैंने यहाँ पे अपना जो केक है ना उसको डेकोरेट कर लिया। अभी एक ट्रेंड में आता है ना, मेरे हस्बैंड ना मुझसे लाजमी फरमाइश करते हैं वो बनाने की, और मैं ना एक चीज़ देख रही होती हूँ कि एज अ बेकर ना मुझे वो चीज़ ना बड़ी नॉर्मल लग रही होती है, बड़ी रूटीन की लग रही होती है, और लोग उस चीज़ के लिए ऐसे मतलब उसकी एक हाइप क्रिएट की हुई होती है कि पता नहीं वो क्या चीज़ है। जैसे वो ड्रीम केक एक आया था ना, तो कुछ टाइम पहले उस पर ना लोगों ने बड़ी ही वो कह लें कि टिकटॉक्स बनाई और बहुत उस चीज़ को वायरल किया। हालांकि कहते हैं ना कि बस वो केक
मैं अब अपने प्रोफेशनल लैंग्वेज अगर उसमें बताऊँ तो रिक्रिएट जिसको बोल सकते हैं ना, आप वो कर देते हैं चॉकलेट केक को उसमें, यानी उसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन उसको, यानी ये सारी चीज़ें बेसिकली होती वही हैं, बस थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ ना उस केक को एक नया नाम दे दिया जाता है। बहरहाल जनाब, यहाँ पे मेरा प्यारा सा मैंगो केक बन के तैयार हो चुका है। आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ सब बहनों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।